का बार अपने छाती पर लेता है। बड़ा शौक है तुझे छाती फड़वाने का तुरंत विभीषण पाछे मिला, सन्मुख राम सहज सोई लेना। हे लंकापति, अभिमान के वशीभूत होकर के पूरे वंश को तुमने समाप्त करा दिया। अभिमान के वशीभूत होकर के पूरे वंश को तुमने समाप्त करा दिया। कहा था या वर मानो दीन दयाला, कुल समेत मोही बधो। तो क्या ये ऐसा कुकृत्य करके संसार में तुम्हें यश मिलेगा? संसार में केवल तुम्हें अभिमान का यश तो मिल सकता है कि रावण अभिमानी है, अहंकारी है, क्रोधी है, व्यभिचारी है, न जाने कितनी संज्ञाएं तुम्हें दी जाएंगी। लेकिन मैं कहता रहा, तुम हमारी कोई बात नहीं सुनते रहे। अच्छा कह रहे हो कि तुमने एक न मानी, अपने अहंकार में भूले रहे। यदि हम अपने अहंकार में नहीं भूलते, जो वरदान मांगा था रास्ता हमने दूसरी अपनाई, क्योंकि कहना तो तुम्हारा ही है। जब जब हो धर्म को हारी, जब जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंचता है और और नायक का अस्तित्व इस संसार में तब तक नहीं है जब तक खलनायक समझ नहीं है। तो अस्तित्व के लिए, आपके लिए, आपको बुलाने के लिए हम तटस्थ आज तक खड़े हैं, आज तक खड़े हैं, आज तक खड़े। तुम कहते हो कि हमने आपको बुलाया है और कहते हो कि जब जब अधर्म होता है तब तब आना पड़ता है। तो हमारा एक और भी स्वरूप हुआ है, कोई अधर्म नहीं हुआ तब भी हमें आना पड़ा बामन रूप में। बामन स्वरूप जब मैंने धारण किया था तो उस समय तो कोई अधर्म नहीं हो रहा था कि मुझे विवश होकर आना पड़ा हो। और तुम कहते हो कि साधना की अमर ज्योति ने जीवन जलाया है। जीवन तुमने जलाया नहीं है, जीवन तुमने जगाया है और लोगों को पकाया है। तुम कहते हो हमने जलाया है, साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया है। तुमने जलाया नहीं, संसार के लोगों को तुमने पकाया है। बहुत जितने संसार के लोग हैं, इतना तुम्हारे द्वारा अधर्म हुआ, इतना अत्याचार हुआ कि अतिशय देश धर्म के ग्लानी, परम सभी खरा अकुलानी। ये धरती भी व्याकुल हो गई तुम्हारा अधर्म देख करके। पता नहीं तुमने कितने पाप किए होंगे इस धरती पर आकर के। और मैं तो ये चाहता था कि तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन तुम अपना कल्याण नहीं चाहते हो। तुम अगर कल्याण चाहते होते तो पूजा करते रहते और बात को समझने का प्रयास करते कि मेरे पास कोई सूचना आई है, उस पर हमें पुनः विचार करना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, कहो। व्याकुल नहीं हो रहे, जब हम बोले हमने कहा था जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब आपका अवतार होता है, आप आते हैं हरे सकल निज सज्जन पीरा, उनकी पीड़ा को हरने के लिए आते हैं। हमारे कहने का भाव अधर्म चाहे जितना हो जाए अवतार नहीं होता है तुम्हारा। जब अधर्म बढ़ता है तब अवतार होता है तुम्हारा। तुमने कहा बावन अवतार में तो कोई धर्म नहीं था, पर अधर्म तो आपने किया अवतार लेने के बाद में। किसी को ठगा जा करके 3 पग भूमि मांगी, उसका सर्वस्व लूट लिया, उसका अदालत धुला कर दिया, बोले कोई अधर्म
जब अधर्म होता है तब हम आते हैं, लेकिन यहाँ कोई अधर्म नहीं हुआ। जब हम आए और हम जब आए तब हमने चाहे छल किया हो चाहे कुछ भी किया हो, हमारे लिए तो कि जाऊं जहां जैस फिर पहुंचूं तहां तैस, जहां जैसी व्यवस्था वहां वैसा कार्य। लेकिन आपने कहा था कि जब जब अधर्म होता है तब आप आते हैं। मैंने ये प्रमाणित किया है कि बिना धर्म के भी मैं आता हूँ, क्योंकि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, ऐसा भी ग्रंथ में लिखा है कि प्रेम से भी तो हम आते हैं। जब कोई हमें प्रेम से बुलाता है, कोई आवश्यक थोड़ा है कि जब अधर्म होगा तभी हम आएंगे, क्योंकि मेरे जन्म के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक पे एका, केवल आप ही मात्र निमित्त नहीं है उसकी, क्योंकि मेरा एक अवतार नारद जी के कारण भी है। क्योंकि मैंने कहा था कि नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम सत्य समेत अवतरी हूँ। मेरे कई कारण हैं आने की, आप ये न समझना कि ये सब खड़िया हैं।